रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि पर हमारी खास पेशकश। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी थी, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और योग गुरु बाबा रामदेव भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में उतर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम के जावरा की हुसैन टेकरी पर नाचने कूदने की बात कही। वहीं बाबा रामदेव ने कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ पाखंडी टूट पड़े हैं। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को बुरहानपुर में थे। उन्होंने कहा, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है। मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्या का निराकरण हो जाता है। ऐसे तो जावरा की टेकरी, हुसैन टेकरी की दरगाह में भी लोग जाते हैं, वहाँ नाचते कूदते हैं, इससे ठीक होकर आ जाते हैं। इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, लेकिन बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सनातन धर्म के प्रति लोगों के अविश्वास के कारण हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बाबा रामदेव भी उतर आए हैं। बाबा रामदेव ने कहा, कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछे, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाओ, और चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। बाबा रामदेव ने आगे कहा, मैं मीडिया के लोगों को ज्यादा फोन नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूँ कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है जो दिख रहा है, और जो आंखों से दिख रहा है वो 1% है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे हैं यह आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा था। इस दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। धीरेन्द्र शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप था। इसके बाद से ही विवाद जारी है। बागेश्वर महाराज के समर्थन में निकलेगी यात्रा। छतरपुर जिले के सनातन प्रेमी भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर जिले को देश भर में विख्यात किया है। उन्होंने भगवान बालाजी की कृपा और आशीर्वाद से वेदों में वर्णित ज्ञान से लोगों के कष्ट निवारण और सनातन की अलख जगाने का काम किया है, जो सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सनातन प्रेमियों ने कहा, देश का सनातन समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। इस बात को व्यक्त करने के लिए 23 जनवरी दोपहर 12 बजे रामचरितमानस मैदान में राम धुन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शंख झालर के साथ साधु संत और सनातन प्रेमी मोटे के महावीर मंदिर तक जाकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, नागपुर वाले आओ, चुनौती स्वीकार। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का पहला दरबार लगा। यहां उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर फिर निशाना साधा। ये देखकर हैरान रह गए लोग। नागपुर की एक समिति के चैलेंज को लेकर बीते 4-5 दिनों से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में हैं।
रायपुर में कथा के दौरान उनका दिव्य दरबार लगा। इस दौरान उनके कहने पर एक मीडिया कर्मी ने भीड़ में से एक अनजान महिला को मंच पर भेजा। पंडित शास्त्री ने महिला का पहले ही पर्चा लिख दिया। इस वाक्य को देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उनके आने जाने का खर्च भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देने को कहा है। हालांकि समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने रायपुर आने से इनकार कर दिया है।